The Ultimate Human Secrets, The Hidden Power in Our Mysterious Unconscious Knowledge, रामजी नज्जर। तो रामजी नज्जर की इस गहरी किताब में आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। देखिए, हम शुरुआत करेंगे इसके बदलने वाले आधार से, फिर देखेंगे वो अनदेखी बनावट जो हमारी असलियत को शक्ल देती है। हम इसके मुख्य दार्शनिक कॉन्सेप्ट्स पर भी बात करेंगे और उन सवालों को भी जानेंगे जो ये किताब हर साधक से पूछती है। हम ये भी समझेंगे कि आखिर ये किताब इतनी अलग क्यों है और आखिर में इसके असर और इसके अंतिम आवाहन पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे समय में जब दुनिया सतही सलाह और फटाफट मोटिवेशन से भरी पड़ी है, रामजी नज्जर की किताब द अल्टीमेट ह्यूमन सीक्रेट्स कुछ बिल्कुल अलग करती है। ये एक तरह से हमारे मन की एक आध्यात्मिक खुदाई है। देखिए, ये कोई ऐसी किताब नहीं है जो सिर्फ जानकारी दे, बल्कि ये तो हमें अंदर से बदलने की चुनौती देती है। ये हमें अपनी हकीकत की उस अनदेखी बनावट का सामना करने और हमारे अचेतन मन में छिपी हुई उस अपार अप्रयुक्त शक्ति को जगाने के लिए उकसाती है। नस्सर का जो मेन आइडिया है ना, वो जितना क्रांतिकारी है उतना ही हमें आज़ादी का एहसास भी कराता है। वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी को बाहरी घटनाएं नहीं, बल्कि हमारे अंदर जमा हुआ जो अचेतन ज्ञान है वो आकार देता है। और इसी ज्ञान को वो स्मृति कण कहते हैं। ये वो कण है जो आप कह सकते हैं कि चुपचाप हमारे सोचने, महसूस करने और हमारे व्यवहार के तरीके को कंट्रोल करते हैं। हमारे अनुभव, पुराने सदमे और जो सामाजिक कंडीशनिंग है, उनसे बनी ये छापे ही हमारी असलियत का एनर्जेटिक ढांचा तैयार करती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हम किस्मत के हाथों की सिर्फ कठपुतली नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को बनाने वाले एक्टिव को-क्रिएटर्स हैं। और असली बदलाव की चाबी कहाँ है? वो हमारी जागरूकता के नीचे काम कर रहे विचारों, ऊर्जा और यादों की बारीक चाल को समझने और उस पर कंट्रोल करने में छिपी है। अच्छा, अब चलिए किताब के कुछ मुख्य दार्शनिक विचारों को समझते हैं। ये वो फ्रेमवर्क है जिससे हम अपनी अंदरूनी दुनिया को और बेहतर तरीके से देख सकते हैं। नज्जार दो बुनियादी शक्तियों की बात करते हैं। पहली है संचयन, यानी ऊर्जा, यादें और अनुभव का इकट्ठा होना, और दूसरी है पृथक्करण, यानी उसी ऊर्जा का छूटना या खत्म हो जाना। कमाल की बात तो ये है कि ये शक्तियां सिर्फ हमारे अंदर ही काम नहीं करती, बल्कि बाहरी दुनिया को भी यही चलाती हैं। हमारा हर एक विचार, हर एहसास हमारी एनर्जी फील्ड में या तो कुछ जोड़ता है या कुछ घटाता है, और इसका सीधा असर हमारी सेहत, हमारे रिश्तों और यहाँ तक कि हमारी किस्मत पर पड़ता है। तो ये सब होता कैसे है? देखिए, हमारा अचेतन मन हर अनुभव को एक स्मृति कण के रूप में स्टोर कर लेता है। फिर यही कण आपस में जुड़कर हमारे विश्वासों का एक पूरा सिस्टम बना देते हैं, और इनमें से ज्यादातर विश्वास या तो हमें विरासत में मिले हैं, या पुराने हो चुके हैं, या फिर डर पर टिके हुए हैं। नज्जर जोर देकर कहते हैं कि जब तक हम होश में आकर इन गहरी छापों को जांच कर तोड़ते नहीं, हम अपनी ही बनाई हुई सीमाओं में फंसे रहेंगे। इस किताब के मुताबिक हमारे विचार सिर्फ आते जाते नहीं हैं, वे असल में एनर्जी हैं जो हमारी चेतना पर एक गहरी छाप छोड़ जाते हैं। अगर हम बार बार नेगेटिव सोचते हैं तो इससे घने एनर्जी पैटर्न बन जाते हैं जो आगे चलकर बीमारी, जिंदगी में ठहराव या इमोशनल उथल-पुथल के रूप में सामने आ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम होशपूर्वक हाई फ्रीक्वेंसी वाले विचार चुनें तो हम अपनी हकीकत को फिर से गढ़ सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर नज्जार साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच एक पुल बनाते हैं। वो समझाते हैं कि कैसे हमारी बायोलॉजी, यानी हमारा शरीर, हमारी एनर्जी और हमारे मन की हालत से सीधे सीधे जुड़ा है। उनका कहना है कि बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं होती। अक्सर ये अनसुलझे सदमों, जहरीले विश्वासों या दबाई गई भावनाओं की वजह से हुए एनर्जी के असंतुलन का ही नतीजा होती है। ये किताब हमें कुछ बहुत गहरे सवालों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। सवाल जैसे, सच क्या है? क्या हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो असल में एक भ्रम है? और धर्म के रीति रिवाजों से परे सच्ची आध्यात्मिकता आखिर है क्या? पर नज्जर इन सवालों के जवाब थ्योरी में नहीं देते, बल्कि वो हमें दावत देते हैं कि हम इनके जवाब सीधे अपने अनुभव और अपनी अंदरूनी खोज से पाए। तो ये किताब एक साधक के लिए एक आईने की तरह काम करती है। ये कुछ ऐसे सवाल सामने रखती है जो हमें अंदर तक झकझोर देते हैं और हमें खुद से पूछने पर मजबूर कर देते हैं। वो कौन सी अचेतन मान्यताएं हैं जो आपकी वर्तमान वास्तविकता को आकार दे रही हैं? समय के साथ आपके विचार और भावनाएं किस प्रकार एकत्रित होती हैं,
क्या आप विरासत में मिली प्रोग्रामिंग से जी रहे हैं या सचेत इरादे से? अपने आंतरिक संसार की सचमुच जिम्मेदारी लेने का क्या मतलब होगा? और हाँ, ये सवाल सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये एक न्योता है अपनी गहराई में उतरकर खुद की जांच करने का। नज्जर हमें कोई बना बनाया जवाब नहीं देते, बल्कि वो एक फ्रेमवर्क देते हैं ताकि हम सब अपना अपना सच खुद तलाश कर सकें। इस किताब की एक सबसे अनोखी बात यह है कि नज्जर ने इसे बिना एडिट किए छापने का एक साहसी फैसला किया। ये दिखाता है कि उनके लिए बनावटी चमक दमक से ज्यादा जरूरी सच्चाई है। और नतीजा ये है कि आपको मिलती है अंतर्दृष्टि की एक कच्ची, अनफिल्टर्ड धारा। ये कहीं कहीं बहुत गहरी है, कहीं काव्यात्मक, लेकिन हमेशा सोचने पर मजबूर करने वाली है। ये किसी टिपिकल सेल्फ हेल्प किताब जैसी नहीं, बल्कि किसी ऐसे इंसान के मन की आवाज़ जैसी है जिसने बहुत गहरी सच्चाइयों को देखा है और उन्हें हूबहू हमारे सामने रख दिया है। ये किताब आध्यात्मिक तौर पर बहुत गहरी है, लेकिन कमाल की बात यह है कि दी अल्टीमेट ह्यूमन सीक्रेट्स किसी भी धार्मिक ढांचे में बंधी हुई नहीं है। नज्जर की स्पिरिचुअलिटी अनुभव पर आधारित है, जागरूकता, ऊर्जा और जिंदगी के पैटर्न को सीधे देखने पर। वो पड़ताल करते हैं सच और भ्रम की प्रकृति की, जागृति के सफर में दुख की क्या भूमिका है और कैसे हम सचेत होकर जीकर अंदरूनी आज़ादी पा सकते हैं, और हाँ, एनर्जी को अलाइन करके ज्ञान पाने की संभावना की भी। ये वो आध्यात्मिकता है जिसमें कोई कर्मकांड या सिद्धांत नहीं है। यहाँ जो बचता है वो है सिर्फ शुद्ध मौजूदगी और हमारी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी। अपने इसी अनोखे दृष्टिकोण की वजह से इस किताब को दुनिया भर में पहचान मिली और कई बड़े अवार्ड्स भी मिले, जैसे कि इसे स्वयं सहायता के लिए लिटरेरी टाइटन गोल्ड अवार्ड और पेनक्राफ्ट पुरस्कार मिला, आध्यात्मिकता के लिए लिविंग नाउ बुक अवार्ड, दर्शन के लिए ग्लोबल बुक अवार्ड्स और एक बार फिर स्वयं सहायता के लिए मेनक्रेस्ट मीडिया पुरस्कार से भी इसे सम्मानित किया गया। लेकिन अवार्ड्स तो एक तरफ हैं, इस किताब का असली असर तो लोगों की सोच बदलने की इसकी ताकत में है। पढ़ने वालों का कहना है कि इसके पन्नों ने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे किसी ने उन्हें सच में देखा हो, उन्हें अंदर तक हिलाया हो और जगाया हो। ये वो किताब है जो आखिरी पन्ना पलटने के बाद भी आपके साथ रहती है और आपको ऐसी सच्चाइयों से रूबरू कराती है जिन्हें आप चाहकर भी अनदेखा नहीं कर सकते। तो आखिर में द अल्टीमेट ह्यूमन सीक्रेट्स सिर्फ एक किताब नहीं है जिसे आप पढ़ते हैं। ये एक ऐसी किताब है जो आपको पढ़ती है। ये आपके अचेतन पैटर्न को एक आईना दिखाती है और आपको अपनी ताकत वापस अपने हाथों में लेने की हिम्मत देती है। ये उन लोगों के लिए एक गाइड है जो सतही बदलावों से थक चुके हैं और अपनी हस्ती की गहराइयों में उतरने को तैयार हैं। अगर कभी भी ऐसा लगा है कि जिंदगी उससे कई ज्यादा है जो हमें बताई गई है, कि हमारी काबिलियत हमारी कंडीशनिंग से कई ज्यादा है, तो यह किताब एक न्योता है उस सच को याद करने का। क्योंकि जैसा नज्जर कहते हैं, सत्य कहीं बाहर नहीं है, यह आपके भीतर है, याद किए जाने का इंतजार कर रहा है।